हाँ हेलो, देखो ये क्वांटम मैकेनिक्स का वो लिखा हुआ है पॉइंट्स जो है इसका चैप्टर जो है वो ये है कि साहब कम्यूटेशन रिलेशन का अलग चैप्टर है, बहुत सारा लंबा चौड़ा उसमें कैलकुलेशन से। तो इसमें देखना है कम्यूट करना माने होता है कि ए बी बराबर, अगर बी ए नहीं हो देन इट विल बी कॉल्ड कम्यूटेशन रिलेशन। अगर लोग पीपल राइट इफ़ लाइक दिस कि ए बी माइनस बी ए, अब कोई भी कहेगा सीधा सीधी कि साहब नहीं ये तो ज़ीरो होगा, लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो देन मीनिंग देयर बाय कि ए एंड बी दो वेक्टर्स कम्यूट विथ ईच अदर। तो सिमिलर इज़ द रिलेशन, अपने लोगों को है वही आएगा, ऐसे ही आना है। इसको हम यो मिटाते हैं। अब जहाँ तक एंगुलर मोमेंटम की बात है, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन देखना है। मोमेंटम का ऑपरेटर हम लोग जानते हैं एच क्रॉस बाई आई या माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा वाई, डेल्टा बाई डेल्टा जेड। पिछले क्लास में वो हमने बताया है ऑपरेटर उसका, मोमेंटम ऑपरेटर। तो होता यह है कि एल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम याद रखिए, एल एंगुलर मोमेंटम ये बराबर होगा, ये बराबर होता है वेक्टर आर, माने रेडियस वेक्टर होता है ये। जहाँ एंगुलर है तो रेडियस तो होगा ही ना, ये रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर और क्रॉस पी, पी माने लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर वेक्टर के टर्म में लिखें एंड वी हैव, वी नो एंड वी नो, ये लिख सकते हैं हम लोग कि साहब अगर वेक्टर एल है जैसे यहाँ है, पीपल में राइट इट एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के एंड टू वेक्टर आर, वी नो वेक्टर आर, इसको भी विल राइट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लिखते हैं। वेक्टर पी है तो इसको लिखते हैं पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के प्लस पी जेड के। तो अब पी एक्स को एंड क्वांटम मैकेनिकली इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इसको लिखेंगे हम लोग। फिर पहले अच्छा देख लें उसके बाद लिखें। इसलिए वेक्टर एल बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर एल ये बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, आई जे के यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिख देंगे एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ लिख देंगे पी एक्स, यहाँ लिख देंगे पी वाई, यहाँ लिख देंगे पी जेड, है ना। तो ऐसी हालत में ये इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा बताइए। ये अगर एल एक्स लिखना चाहेंगे, माने एक्स कंपोनेंट इस वेक्टर का एल एक्स लिखेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं ना, ये लिखेंगे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। क्या लिखेंगे? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। एल वाई अगर लिखना होगा एल एक्स, और एल वाई अगर लिखना होगा तो ये टर्म तो ऐसे लिखेंगे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एल वाई कितना लिखेंगे? एल वाई लिखेंगे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एल जेड लिखना हो इसी तरह, तो एल जेड लिखना हो तो ये टर्म छोड़ देंगे, लिखेंगे एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये होगा। अब कम्यूटेशन रिलेशन का मतलब होता है कि एल एक्स इंटू एल वाई ये बराबर नहीं होगा एल वाई इंटू एल एक्स। माने एल एक्स इंटू एल वाई में से एल वाई इंटू एल एक्स घटाएंगे तो ज़ीरो नहीं आएगा, कुछ आएगा। तो अगर ऐसा रिलेशन हो देन वी से के साथ दिस इज कम्यूटेशन रिलेशन। क्या है? कम्यूटेट नहीं हुआ, एंटी कम्यूटेटिव, देयर इज सम रिलेशन। और नहीं ए बी और माइनस बी ए बराबर ज़ीरो हो जाए तो कहते हैं ए बी आर कम्यूटेटिव, नहीं, यानी वो होता है। तो अब हम लोग करेंगे कि अपने लोग एल वाई को अच्छे उसके बाद लिखने का ब्रैकेट में तरीक़ा भी है, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। ये लिखने का तरीक़ा भी है, सिंबल भी है, इसको लिखने का ऐसे लिखेंगे, तो देखिए वो ऐसे लिखेंगे। ये एल एक्स एल वाई इसका रिलेशन है, एल एक्स कॉमा एल वाई लिख देंगे ऐसे, और इस ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि एल एक्स इंटू एल वाई माइनस एल वाई इंटू एल एक्स, ये मतलब, एंड दिस इज नॉन ज़ीरो। तो अब एल एक्स बराबर आपने कितना लिखा है? एल एक्स लिखा है वाई पी जेड। नाउ वी सी, ये अपने लोगों का मेन है, याद रखिए, इसको अपने लोगों को प्रूफ करना है कि दिस इज नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, इसलिए उसको घेर के रखिए। अब एल एक्स एल वाई अलग निकालेंगे, एल वाई एल एक्स बाद में निकालेंगे।
अब एल एक्स यहाँ से अपने लोगों को कितना दिख रहा है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल एक्स बराबर कितना दिख रहा है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब मोमेंटम ऑपरेटर हम लोग जानते हैं कि माइनस आई एच क्रॉस लिखिए या एच क्रॉस बाई आई लिखिए और डेल्टा बाई डेल्टा करके लिखते हैं। और ये बराबर इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं पी जेड को वाई इंटू एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑपरेटर के टर्म में। और माइनस जेड को लिखेंगे, जेड तो जेड ही रहा, पी वाई को लिखेंगे एच क्रॉस बाई आई एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा वाई। देखिए यहाँ तक ठीक है क्या। उसी तरह से एल वाई अगर लिखना है तो एल वाई कंपोनेंट कितना है, एल वाई कितना है देखिए जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एल वाई, ये है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, z को तो z लिखेंगे, पी एक्स का को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे। माइनस x को तो x लिखेंगे लेकिन पी जेड को क्या लिखेंगे एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा जेड डेल्टा बाई डेल्टा जेड। ये हो गया। अब अपने लोगों को निकालना है यही है एल एक्स एल वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर एल वाई एल एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन शो वी कैन शो, नीचे हम मिटाते हैं और इसको उतार लीजिए। ये अपने लोगों को करना है, इसको नहीं मिटाएंगे, जिसको नहीं मिटाना है उसको नहीं मिटाएंगे, नीचे ही लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो एल एक्स और एल वाई इसको निकालना है। एल एक्स भी मालूम है, एल वाई भी मालूम है, तो कैसे करेंगे एल एक्स एल वाई अगर लिखेंगे तो देखिए एल एक्स इंटू एल वाई अगर ये लिखना है तो इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या लिखना होगा वाई एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा जेड माइनस जेड एच क्रॉस बाई आई एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा वाई डेल्टा बाई डेल्टा वाई। ये हो गया। हाँ एच क्रॉस बाई आई डेल्टा, यहाँ से ऐसे लिखिए, ऐसे ये यहाँ देखिए एच क्रॉस बाई, ठीक है जैसे यहाँ लिखा था। ये एल एक्स हो गया और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको एल वाई से। तो एल वाई कितना लिखा है जेड एच क्रॉस बाई आई एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एक्स एच क्रॉस बाई आई एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा जेड। अब इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करने में इतना तो तय है कि साहब ये एच क्रॉस बाई आई यहाँ भी एच क्रॉस स्क्वायर बाई आई स्क्वायर। अच्छा यहाँ ये माइनस है ना, माइनस है ये यहाँ माइनस एक्स एच क्रॉस बाई आई यही लिखा है ना, माइनस एक्स एच क्रॉस बाई एक्स पी जेड। तो हाँ एक्स पी जेड ये कितना लिखा है अपने लोग एल एक्स बराबर वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ये लिखा है जेड पी वाई। एल एक्स ये यहाँ लिखा है ना एल एक्स इंटू एल वाई, तो एल एक्स इंटू एल वाई का मतलब ये इतना एल एक्स एल वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया है वाई एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा जेड माइनस जेड, ठीक है, और इंटू जेड माइनस एक्स, एकदम ठीक और ठीक। अब इसमें देखिए कि साहब वो हाँ तो माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स एल एक्स इंटू एल वाई करना है। एल एक्स बराबर इतना है और एल वाई बराबर इतना है, ठीक है। अब देखिए कि साहब इसको इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, और फिर माइनस करके इसको इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें भी ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा वाई इंटू एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा जेड, और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से, देखिए इससे जेड एच क्रॉस बाई आई जेड एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा एक्स माइनस एक्स एच क्रॉस बाई आई डेल्टा बाई डेल्टा जेड। ये एक ब्रैकेट हो गया, दिस इज़ एक ब्रैकेट, इतना हो गया, ये इसको घेर लिया, ये एक ब्रैकेट का काम है, एक ब्रैकेट का काम। देखिए हमने इस टर्म से इस दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस करना है माइनस, अब फिर इस टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखना है जेड
एच क्रॉस बाई आई डेल्टा वाई इनटू डेल्टा, इससे इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना, z एच क्रॉस बाई आई डेल्टा वाई दोनों से करना है। इसको यहाँ z एच क्रॉस बाई आई डेल्टा एक्स माइनस एक्स एच क्रॉस बाई आई डेल्टा z, ये करना है और इसको पूरा घेर लें। देखिए ये ठीक हुआ, कहीं गलती नहीं किया, अपने भी देखते रहिए गलती नहीं हुआ। इस टर्म से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, यहाँ माइनस ये है, फिर इस टर्म से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, z एच क्रॉस बाई आई डेल्टा वाई। देखिए इस पूरे में एच क्रॉस बाई आई यहाँ भी इसमें दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन होगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इसको हम लोग बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। हम इस साइड में करते हैं, ज़रा देखिए, ये बराबर हम यहाँ लिखते हैं, लिखने में दिक्कत नहीं। यहाँ एच क्रॉस बाई आई स्क्वायर को तो पूरे में ब्रैकेट में हम हटा देते हैं, ये माइनस आई एच क्रॉस लिख सकते हैं, इसको माइनस भी लिख सकते हैं। चलिए अब ये हम इस ब्रैकेट को टेकअप करते हैं, ये पूरा ब्रैकेट है और ये यहाँ y, इससे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर यानी इसके साथ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए dz बाई dz 1 हो जाएगा, होगा 1, और y से z में गुना होगा, yz आएगा। लेकिन यहाँ इस z का भी करना है और डेल्टा बाई डेल्टा x का भी करना है, ये कॉमन में चला गया है, ये कॉमन चला गया है। इसको सीधे y डेल्टा बाई डेल्टा z ऐसे करके लिख ही दें, एक स्टेप लिख ही दें, एच क्रॉस में आपको करने में नहीं आएगा, ऐसे लिख दें y डेल्टा बाई डेल्टा z लिख दें और इससे इसको मल्टीप्लाई करें, किसको करना है, z डेल्टा बाई डेल्टा x माइनस x डेल्टा बाई डेल्टा z, ये इससे कर दिया, इसको y डेल्टा z हो गया ये एक टर्म। उसके बाद इससे कर दिया x डेल्टा बाई डेल्टा z से इस टर्म को माइनस यहाँ कर दें, यहाँ ठीक है ये टर्म, इसको ऐसे कर लीजिए, फिर माइनस इसको यहाँ कर लें माइनस यहाँ वाला टर्म कितना है, z डेल्टा बाई डेल्टा y माइनस z डेल्टा बाई डेल्टा y, और इसको कर देना है z डेल्टा बाई डेल्टा x से मल्टीप्लाई, z डेल्टा बाई डेल्टा x से माइनस x डेल्टा बाई डेल्टा z से, ये कर देना। देखिए ठीक है, हो गया ये h क्रॉस बाई आई, इससे भी इसको मल्टीप्लिकेशन, इससे भी मल्टीप्लिकेशन कॉमन है, ही कट जाएगा, h क्रॉस बाई आई का होल स्क्वायर यहाँ भी। इस टर्म से इस दोनों टर्म को हमने किया है, y डेल्टा बाई डेल्टा z देखिए है यहाँ ना, और इसका डिफरेंशियल किया है इधर यहाँ इस पूरे को, ऐसे करना, गुना कर दिया, z डेल्टा बाई डेल्टा x, z डेल्टा बाई डेल्टा x डेल्टा बाई डेल्टा z, x डेल्टा बाई डेल्टा z। देखिए यहाँ x डेल्टा बाई डेल्टा z, ये गलती हो जाती है, डेल्टा बाई डेल्टा z। अच्छा, उसके बाद यहाँ करना है ये z डेल्टा बाई डेल्टा y, z डेल्टा बाई डेल्टा y, और इससे इस दोनों को करना है z डेल्टा बाई डेल्टा x, z डेल्टा बाई डेल्टा x माइनस x डेल्टा बाई डेल्टा z, ऐसे कर लो। ये क्या निकाल रहे हैं अपने लोग, व्हाट वी आर डिटरमाइनिंग, Lx इंटू Ly बराबर, उसके बाद Ly इंटू Lx दोबारा निकालेंगे, इसलिए कि Lx इंटू Ly बराबर नहीं होगा Ly इंटू Lx के, देखना यही। अब इसमें देखिए क्या हो गया, ये इसको हम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर लिख देते हैं, चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए कि आई स्क्वायर बड़ा -1 होता है, -1 आएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ज़रा सा ठीक से डिफरेंशियल करना है, डेल्टा बाई डेल्टा z से पहले इसका डिफरेंशियल होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, u गुने v का फंक्शन है, u का डिफरेंशियल होता है v कांस्टेंट, v का डिफरेंशियल होता है u कांस्टेंट, तो z का डिफरेंशियल होगा 1 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो y d2 बाई dz dx हो जाएगा, कितना होगा, y d2 dz बाई dz 1 हो गया, y इसका डिफरेंशियल होगा d2z d2 बाई dz dx, और ये z कॉमन आएगा, पहला वाला टर्म में आएगा इसका जवाब z का 1 सीधे y डेल्टा बाई डेल्टा x, ये आएगा। उसके बाद दोबारा वाले टर्म में आएगा, दोबारा में z बाहर आएगा, yz हो जाएगा,
और d2 हो जाएगा yz एंड d2/dz/dx। देखिए d2/dz/dx इसका डिफरेंशियल हो गया। अब फिर इसका डिफरेंशियल करना है, यहाँ इसको माइनस लिखिए, ये माइनस वाला टर्म लिखिए। अब देखिए y d/dz है, x का डिफरेंशियल होगा, तो ये x का डिफरेंशियल होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो x का डिफरेंशियल z के साथ 0 होगा, ये कांस्टेंट वाला जो है ये बाहर आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे yx प्लस में जब आएगा बाद में तो x का डिफरेंशियल 0 हुआ तो टर्म ख़त्म हो गया, यानी ऐसे होगा ना, समझ लीजिए ΔZ x dz करेंगे, x ΔZ क्या करेंगे अब, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0 प्लस ये होता है ना, ऐसे लिखेंगे ना dx/dz इंटू d/dz, ऐसे लिखेंगे, प्लस x और d2/dz/dx dz/dx ΔZ ही ना है, x ΔZ है, हाँ ठीक है, x ΔZ, तो d2/dz² होगा, यानी x गुना में आएगा, तो ये टर्म तो 0 हो गया, dx/dz 0 होगा, ये बचा कितना x d2/dz²। ठीक है, ये कितना बचा, ये यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ कर रहे हैं ना अपने लोग, माइनस y Δx, ठीक आया, z का आया 1, z का 1 आ गया, और ये yz हो गया, z का 1 y Δx, फिर z गुना में आ गया d2 इतना। अब माइनस ये करना है, इस टर्म को करना है, याद रखिए, तो y होगा dx/dz, वो टर्म 0 होगा, y अलग है dx/dz प्लस d इसका होगा तो d2z/dx², इसका मतलब ये टर्म आएगा y इंटू ये x वाला तो 0 हो गया, कितना आएगा टर्म देख लीजिए, हम बता देते, यहीं से करके देख लीजिए, ये d/dz लिखिएगा, x d/dz लिखिएगा, तो dx/dz लिखिएगा कि साहब dx/dz इंटू d2/dz², तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, फिर x गुना में रखिएगा d2/dz², ये होगा। तो दोबारा मैं इसका डिफरेंशियल किया और इसको गुना में रखा, तो ये टर्म हो गया 0 आपका, x d2/dz² आ गया, कितना आया, x d2/dz²। यहाँ माइनस करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे y, इसका हो गया, इसके साथ करना है, तो y इंटू dx/dz, ठीक है, वो 0 हो गया, और d/dz आ गया मल्टीप्लिकेशन, तो इसका गुना, x का डिफरेंशियल किया, उसको कांस्टेंट में रखा, वो टर्म 0 हो गया, उसके बाद x को गुना में रखेंगे, उसका करेंगे, तो ये आएगा सिर्फ यहाँ xy माइनस xy आएगा, xy एंड d2/dz², यही आएगा, एकदम ठीक, एकदम ठीक। देखिए इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं इसके साथ, तो x का डिफरेंशियल तो 0 होगा, ये गुना में रहेगा, तो वो सारा टर्म 0 हो गया, उसके बाद प्लस x को गुना में रखेंगे, y भी इधर ही है, तो d2/dz² आ गया, y d, एकदम ठीक है, एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया, इसका काम हो गया ना, इससे इस दोनों का काम हो गया, माइनस h×2, यहाँ वाला टर्म आ गया y Δx प्लस yz, और इसका काम हो गया। अब यहाँ माइनस करिए, इस टर्म को यहाँ रखिए, इस टर्म को यहाँ रखिए, यहाँ माइनस करिए, अब इसका काम करिए, देखिए z है, dz/dy यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा d2y/z बाहर आ जाएगा, dz/dy 0 होगा, d/dx कांस्टेंट होगा, तो आ जाएगा वो z², ये आ जाएगा माइनस ये यहाँ z² एंड d2 z² बाहर आ गया, और अच्छा पहले z को ही देखिए, इसका डिफरेंशियल 0 हुआ तो ये बच गया z dy/dx, और z² गुना में माइनस ये होगा z² गुना में d2/dy/dx, ये हो गया, और प्लस फिर यहाँ ये तो एक ही होगा, एक वाला टर्म 0 हो गया, माइनस अब होगा यहाँ, ये माइनस देखिए,
माइनस ये x का डिफरेंशियल ज़ीरो होगा, और फिर ये आएगा z x d2 बाई डी वाई डी जेड, ये टर्म आएगा zx। बहुत अच्छा, तो ये हो गया, यानी ये टर्म हो गया पूरा अपने लोगों को। एक 2 3 4, ये टर्म पूरा हो गया। देखिए ये आया LX LY बराबर, कौन चीज़ अपने लोग निकाल रहे हैं, LX LY। आप निकालिए LY LX निकालिए। अभी क्या निकाला है, LX LY। अब LY LX निकालेंगे तो क्या होगा, इतना ही टर्म तो आएगा, ये करके ये आना चाहिए, इतना ही ना, इतना ही टर्म आएगा। ये दो टर्म है, 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 आएगा सब, 4 टर्म है, तो ये हो गया। कहीं पर गलती नहीं है, देख लीजिए एक बार। h क्रॉस i का स्क्वायर है, डेल्टा वाई z, डेल्टा वाई लिखा है अपने लोग, यहाँ लिखा है ना y, ये टर्म लिखा है ऊपर वाला, y डेल्टा बाई डेल्टा z, y डेल्टा बाई डेल्टा z, डेल्टा बाई डेल्टा x, z डेल्टा बाई डेल्टा x, माइनस x डेल्टा बाई डेल्टा z, x डेल्टा बाई डेल्टा z, माइनस यहाँ माइनस वाला टर्म है माइनस, तो यहाँ z डेल्टा बाई डेल्टा y, ठीक है, और इसको मल्टीप्लिकेशन है z डेल्टा बाई डेल्टा x से माइनस x डेल्टा बाई डेल्टा z से, ये ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ y डेल्टा बाई डेल्टा z से किया, z का 1 आ गया, डेल्टा बाई डेल्टा x आ गया, y डेल्टा बाई डेल्टा x, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 2 टर्म आएगा, तो y इंटू एक्स हो गया, प्लस y इंटू एक्स, अच्छा y इंटू जेड, इसका डिफरेंशियल हुआ, y इंटू जेड हो गया, z का डिफरेंशियल एक टर्म आ गया, y डेल्टा बाई डेल्टा z 1, y डेल्टा बाई डेल्टा x, y z अब मल्टीप्लिकेशन में आएगा d2 बाई डी इतना, d2 बाई डी इतना। अब इसमें x का किया हमने, तो x को गुना में रखा, डेल्टा x बाई डेल्टा z, ये बराबर हो गया d बाई डी जेड, गुना में रखा, इसका मल्टीप्लिकेशन में रहा, और dx बाई डी जेड 0 हो गया, तो वो टर्म 0 हो गया। अब इसका होगा तो y इंटू एक्स होगा d2 बाई डी जेड स्क्वायर, y इंटू एक्स d2 बाई डी जेड स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा माइनस यहाँ देखिए z, माइनस z है, और यहाँ z का डी जेड बाई डी वाई 0 होगा, तो z से ये हो जाएगा z स्क्वायर यहाँ कहाँ से आ गया, अच्छा ये z दोबारा में इसका करेंगे, अब z को मल्टीप्लिकेशन में, एक टर्म तो 0 हो गया डी जेड बाई जेड, अब z स्क्वायर आ गया, ये हो गया d2 बाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, z स्क्वायर एंड d2 बाई डी एक्स। इसका मैं देखिए, इसमें फिर x के साथ इसका डिफरेंशियल 0 होगा, तो आएगा z, दोबारा में आएगा x आएगा, इसमें x z आएगा d2, ठीक है, d2 बाई डी वाई डी जेड, d2 बाई डी वाई डी जेड, ठीक है, एकदम ठीक है। अब ये आप हम लोग क्या निकाल लिया है, LX LY। अब LY LX निकालना पड़ेगा, LY LX, इसलिए कि इतना दिखाना है ना, LX LY निकाला है अभी, LX LY, नाउ वी विल हैव टू डू LY LX। अब LY LX निकाल के देखिए, इस सारे टर्म को जमा रखिए, ये है आपका LX LY, जमा रखिएगा, ये पूरा बराबर है ये LX LY। इसी तरह से आप LY LX निकालिए, हम बता दें अगर आप निकालिएगा तो y डेल्टा बाई डेल्टा x आया है, दोबारा में इसमें आएगा x डेल्टा बाई डेल्टा y, अब बाकी ये सारा टर्म आएगा उल्टा, नेगेटिव, माने ऑल दे विल कैंसिल आउट, नहीं ऑल दे विल कैंसिल आउट। ये अगर हम निकालें LX LY, सिमिलरली LX Y, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा एक टर्म, और बाकी सारा टर्म जो है वो माइनस में चला, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस में आ जाएगा, एक ही टर्म प्लस में बचेगा, और वो बचेगा नहीं माइनस में, वो x डेल्टा बाई डेल्टा वाई, यहाँ y डेल्टा बाई डेल्टा x बचा है, वहाँ x डेल्टा बाई डेल्टा वाई बचेगा। यू कैन सी, अगर करके देखें तो, नहीं तो वैसे भी लिख ले सकते हैं, सिमिलरली डूइंग वी कैन शो कि साहब LY बराबर इतना आ जाएगा। अगर करके हम लिख दें यहाँ, सिमिलरली वी कैन शो, कौन चीज़ निकाला है, ये क्या निकाला था, LX LY, ये बराबर इतना है LX LY, ये सब। अब अगर करेंगे सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा LX LY,
देखिए हम कर दें, एल एक्स एल वाई निकाला है, एल वाई एल एक्स अगर करें, एल वाई एल एक्स, ये कुछ नहीं आएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला टर्म हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ इसमें ये टर्म बचेगा, ये बराबर होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, जैसे एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा माइनस एक्स डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा बाई डेल्टा वाई, ये इतना बचेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये बचेगा, ये तो माइनस अपनी जगह कॉमन है, ये बचेगा उतना ही, ये माइनस वाई जेड बचेगा, डेल्टा टू बाई डेल्टा जेड डेल्टा एक्स बचेगा, एकदम श्योर बचना ही बचना है, सिर्फ प्लस माइनस का ये होगा, यहाँ भी ये माइनस हो गया और एक टर्म यही एक्स एक्स्ट्रा आएगा, ये एक्स वाई कितना लिखा, वाई जेड लिखा ना, वाई जेड, ये माइनस वाई जेड, ये ऐसे होगा, फिर यहाँ माइनस जैसे है माइनस होगा यहाँ, और ये प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई डेल्टा टू बाई डेल्टा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट ऐसे ही घिरेगा जैसे घिरा है, और फिर यहाँ माइनस है, ये बच जाएगा, ये इसको भी माइनस कर दें, ये प्लस कर दें, बात एक ही है, ये इसको लिख दें माइनस या प्लस ही कर दें, ये जेड स्क्वायर आएगा डी टू बाई डी वाई एक्स, डी वाई डी एक्स आएगा, और यहाँ ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, जेड एक्स डी टू बाई डी वाई डी जेड, नतीजा है कि ये टर्म आपका, ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर यहाँ भी, तो बचेगा कौन चीज़, सिर्फ ये टर्म बचेगा, यहाँ से ये सारा टर्म, ये से जेड एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सारा टर्म कट जाएगा, सारा ये बचेगा सिर्फ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई डेल्टा एक्स माइनस एक्स डेल्टा वाई, दैट इज़ ये कितना बचेगा, ऊपर लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, दैट इज़ हम लिख देते हैं, ये एल एक्स इंटू एल वाई माइनस एल वाई, इसमें से जो घटाएंगे तो वही माइनस करना है, सिर्फ एल वाई इंटू एल एक्स, ये बराबर बचेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, ये इतना ठीक है ना, हाँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई, यहाँ बचा है, कितना बचा था ऊपर में, पहला बार हाँ वाई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, वाई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स माइनस ये बचेगा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा वाई, यानी ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, ये एल जेड हो गया, एल जेड, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आई एच क्रॉस स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एच क्रॉस स्क्वायर या आई स्क्वायर एच क्रॉस लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये एल जेड नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज़ ये एल एक्स इंटू एल वाई दोनों को करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर हो ही जाता है, जैसा यहाँ है, ये बराबर हो गया, ये भी वैसे ही है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ही है, ये बराबर एल जेड। सिमिलरली वी कैन शो, हम लोग दिखा सकते हैं आसानी से, वी कैन शो एल वाई इंटू एल जेड ऑर्डर में होगा, एल वाई एक्स वाई जेड ऑर्डर में है, देखिए हम लिखेंगे एल वाई इंटू एल जेड, ये बराबर होगा एल एक्स। अच्छा ये आई एच क्रॉस होगा, आई एच क्रॉस तो होता ही, आई एच क्रॉस एल एक्स, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आई एच क्रॉस एक ही रहेगा, तो ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है एल एक्स एल वाई, और यहाँ बता रहे हैं एल एक्स एल वाई, ये यहाँ ये सिंगल है तो आई एच क्रॉस इतना होगा, उसी तरह एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स, ये बराबर होगा आई एच क्रॉस, ये लिखिए आई एच क्रॉस एल वाई एल जेड बराबर एल एक्स लिखा था, और एल जेड एल एक्स वाई, ये एल जेड एल एक्स, ये आई एच क्रॉस एल वाई हो जाएगा, एल वाई, ये यानी ऑर्डर में एक्स वाई जेड एक्स, एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स, ऑर्डर में हो गया सब, ये एकदम ऑर्डर में, दैट इज़ याद रखिए कि कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर कम्यूटेटिव, ये हमेशा याद रखिए, दैट इज़ ये इतना माइनस इतना, एल एक्स इंटू एल वाई माइनस एल वाई इंटू एल एक्स बराबर इतना होगा, आई एच क्रॉस इतना, आई एच क्रॉस इतना। अच्छा ये ठीक है,
आई एच क्रॉस ही तो आएगा एल जेड, आई एच क्रॉस एल जेड, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है उधर गुना, ठीक एकदम ठीक। एच क्रॉस स्क्वायर एल एक्स वो आएगा, ठीक एकदम ठीक। तो इसी के साथ ये फिनिश दी एंड ये हो, ठीक है।